सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। पितृपक्ष द्वितीय भाग में आप सब दर्शकों का स्वागत। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में हमने पुण्य से लेकर के अमावस्या तक समस्त श्राद्धों की तिथियों के बारे में जाना। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं पितृदोष के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पितृदोष क्या है। पितृदोष एक ऐसा दोष है, अगर वो किसी की जन्म कुंडली में विद्यमान रहता है तो उस व्यक्ति को और उसके परिवार को अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। पितृदोष न केवल जिसकी कुंडली में होता है उसी को अपितु संपूर्ण परिवार को प्रभावित करता है। पितृदोष के कारण विवाह कार्य में विलंब होना, संतान उत्पत्ति में बाधा होना और परिवार में हमेशा किसी न किसी का रोगग्रस्त रहना। जैसे कि परिवार से एक रोगी ठीक होता है और दूसरा व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। विभिन्न प्रकार का डॉक्टरी इलाज कराने के उपरांत भी दवाई कोई असर नहीं करती है। सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत जमीन जायदाद होते हुए भी व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करता है। ये सब पितृदोष के कारण हो सकता है। पितृदोष लगता क्यों है? इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों कारण कहे हैं। जैसे कि जीवित अवस्था में अपने बुजुर्गों का अपमान करना, मृत्यु के उपरांत अपने बुजुर्गों की अंत्येष्टि क्रिया ना करना, पितृ कार्य श्राद्ध तर्पण इत्यादि का ना करना, साधु संतों का कुल देवता का अपमान करना, पीपल का वृक्ष काटना, पूर्वजों द्वारा संकल्पित कार्य को पूरा ना करना, बुजुर्गों की कोई इच्छा अधूरी रह जाना, ये सब पितृदोष के कारण कहे गए हैं। और याद रखिए, पितृदोष 7 पीढ़ी तक चलता है। यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनके करने से आप पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पितृपक्ष में हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिनसे हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्र मत में पितृदोष के निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृतीर्थों में जाकर के श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करना, ऐसे अनेकों उपाय कहे हैं। परंतु पितृपक्ष में आप अपने घर में रहते हुए भी कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते हैं वो उपाय। प्रथम उपाय, श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो उस दिन आपको मध्याह्न के समय श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है। पंचबली दान गाय, कौआ, कुत्ता, भूत एवं चींटी इत्यादि के लिए आपको बलि का दान करना है, ब्राह्मण भोज करवाना है। यदि आप श्रद्धा से युक्त होकर के पितृ तिथि को श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध से हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय, श्राद्ध पक्ष में जिस दिन तिथि आए उस दिन श्राद्ध करें और नित्य पुण्य से लेकर के अमावस्या तक आपको दक्षिणाभिमुख अर्थात दक्षिण की तरफ मुख करके अपसद्या अर्थात अपने दाहिने कंधे के ऊपर वस्त्र लेकर के आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना है। ध्यान रहे, ये तर्पण आपको रोज करना है पितृपक्ष में। यदि आप प्रतिदिन पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको नित्य दीप दान करना है। ये दीप दान आपको कैसे करना है? सायंकाल के समय तेल का दीपक एक डोने में जला करके वो आपको दक्षिण की तरफ मुख करके पानी में बहाना है। हर श्राद्ध में आपको ये उपाय करना है। नित्य दीप दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं एवं पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय आप क्या कर सकते हैं? श्राद्ध पक्ष में आपको एक पीपल का वृक्ष लगाना है। संपूर्ण परिवार को साथ मिलकर के ये पीपल का वृक्ष लगाना है।
संपूर्ण परिवार के सदस्यों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर के आपको वो पैसे इकट्ठे करके किसी मंदिर में, किसी सार्वजनिक स्थान में, धर्मशाला इत्यादि में आपको लगाने हैं। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। पांचवा उपाय, आप अपने पितरों के चित्र या चांदी की प्रतिमा, जिसको मोहरा भी कहते हैं, उसको दक्षिण दिशा में स्थापित करना है और नित्य उस प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है। गीता के पाठ से भी हमारे पितर तृप्त होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। छठा उपाय आपको क्या करना है, इस श्राद्ध पक्ष में आपको नित्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके पितरों की सदगति की प्रार्थना करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना है। जप करते हुए भगवान विष्णु से पितरों की सदगति हेतु आपको प्रार्थना करनी है। सातवां उपाय, चावल के आटे में दूध, जौ, तिल, शहद, घी मिला करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके नित्य 16 गोलियां आपको पानी में बहानी है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आठवां उपाय आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में आपको पितरों की सदगति के लिए गोदान करना है। गोदान करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नवम उपाय आपको ये करना है, सर्वपितृ श्राद्ध, अर्थात जिस दिन अमावस्या का श्राद्ध हो, आपको अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए उस दिन पिंडदान करना है, तर्पण करना है एवं आपको उस दिन दीपदान, अर्थात जल में दीपक 16 दीपक आपको बहाने हैं। सर्वपितृ श्राद्ध के दिन समस्त पितरों का ध्यान करते हुए उनकी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। दसम उपाय, श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों की सदगति के लिए घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करना है और यदि संपूर्ण पाठ ना कर सके तो भागवत के महात्म्य में आने वाली गोकर्ण उपाख्यान, जिसमें गोकर्ण अपने प्रेत योनि में गए हुए भाई धुंधुकारी की सदगति करता है, उस कथा का पाठ या श्रवण आपको श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को सदगति मिलती है। 11वां उपाय, पितृपक्ष में नित्य पितृ सूक्त का पाठ करें, इससे भी पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से ये 11 उपाय हमने आपको बताए। इन 11 में से अगर कोई एक उपाय भी आप नियमबद्ध करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो निश्चय ही आप पितृदोष से मुक्त होकर के आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के इन 11 उपायों में हमने आपको श्राद्ध, तर्पण एवं श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण उपाख्यान, पितृसूक्त आदि के उपाय बतलाए। अगली श्रृंखला में हम पितृपक्ष में आपको श्राद्ध या तर्पण कैसे करना है, गोकर्ण उपाख्यान की कथा और पितृसूक्त का पाठ ये लेकर के बहुत जल्दी ही आप सब भक्तों के बीच में आएंगे। आशा करते हैं आज की जानकारी से आप सब भक्तों को लाभ प्राप्त होगा और भी किसी भी प्रकार का प्रश्न श्राद्ध के विषय को लेकर के आपके मन में हो तो जरूर आप हमारे तक पहुंचाइए। हम आपकी समस्या का, आपके प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए सब भक्तों को नमो नारायण।